Hello everyone, welcome to my channel that is Word Power Made Easy with Vani। आज के इस सेशन में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे एंड हमारा फर्स्ट वर्ड है शोविनिस्ट। शोविनिस्ट का हिंदी मीनिंग अंतर्राष्ट्रवादी होता है। वैसे पर्सन जो राष्ट्र के आड़ में वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो खुद के आइडिया के बहुत डिवोटी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू एंड मुस्लिम का ले ले तो ये जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राज्य है, हिंदू राज्य कहीं भी नहीं है, एक हिंदुस्तान है। तो कुछ कुछ हिंदूज़ क्या होते हैं कि वो सोचते हैं हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, बाकियों के साथ वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है कि अपने क्रिटिकल सोच के हिसाब से वो खुद को बहुत प्रायोरिटी देते हैं एंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो वैसे ही बना के रखते हैं। तो वैसे पर्सन को शोविनिस्ट बोलेंगे। A person who is blindly devoted to an idea Chauvinist, a person who is blindly devoted to an idea. नेक्स्ट है हमारा कन्नॉइज़र। कन्नॉइज़र का हिंदी मीनिंग पारखी होता है। जो इंसान परखने की क्षमता हो, जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद को ही देख लीजिए, आपको किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो होगा ही। अब जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है तो आप क्या चाहेंगे, उसके बारे में और नॉलेज गेन करना चाहेंगे, उसको लेके और रिसर्च करेंगे आप। तो क्या होगा, उसके बारे में आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। जब आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे, उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हो जाएंगे। स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, वो विशेषज्ञ बन जाते हैं। A critical judgment of art and craft, good food and music. Connoisseur, a critical judgment of art and craft, good food and music. आर्ट एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आप ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वाटर प्रूफ बनाना स्टार्ट करेंगे, वो HD बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, आपका नॉलेज उस चीज़ के बारे में बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप एक दिन आर्टिस्ट हो जाएंगे। अगर आपका खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे क्या होगा, आप शेफ़ बन जाएंगे, कन्नॉइज़र बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रोरीज। कंटेम्प्रोरीज का मीनिंग होता है जब कोई पर्सन सेम टाइम से बिलोंग करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर एंड एलिज़ाबेथ का लेते हैं। एलिज़ाबेथ क्वीन थी एंड शेक्सपियर क्या थे, पोएट थे। तो वो दोनों एक ही टाइम से रिलेट करते थे, इसलिए उनको कंटेम्प्रेरीज बोला गया। इवन आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे 21वीं सेंचुरी के पोएट 2-3 का नाम ले रहता होगा,
तो उनको क्या कंटेम्प्रेरीज बोला जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या है, नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी दोनों ही हैं, तो आने वाले टाइम में आने वाले जनरेशन क्या बोलेंगे, राहुल गांधी एंड मोदी जी क्या हैं, दोनों कंटेम्प्रेरीज है, एक ही टाइम से बिलोंग करते हैं। वन who belongs to the same time। वैसे पर्सन जो सेम टाइम से बिलोंग करते हैं उसको कंटेम्प्रेरीज बोलेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है समकालीन। नेक्स्ट है हमारा कन्वेलोसेंट। कन्वेलोसेंट होता है जो पर्सन बीमार होने के बाद रिकवर करे, उस कंडीशन के पर्सन को कन्वेलोसेंट बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज कन्वेलोसेंट बिफोर 15 डेज़। मैं 15 दिन पहले बीमार थी बट अब नहीं हूँ, अब मैं रिकवर हो चुकी हूँ। तो बीमार होने के बाद हमने रिकवर किया है ना, तो कन्वेलोसेंट होगा। वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। वैसे पर्सन जो बीमार होने के बाद ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, उनको कन्वेलोसेंट बोलेंगे। अ पर्सन हु रिकवर्ड हेल्थ आफ्टर इलनेस। वैसे पर्सन जो बीमार होने के बाद रिकवर हुए, हेल्थ उनका आया, उनको कन्वेलोसेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉकेट। कॉकेट कॉकेट आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। कॉकेट का मीनिंग होता है जब एक लड़की या फिर गर्ल और वुमेन लड़कों से फ्लर्ट करती है, तो ये फीमेल वर्जन के लिए कॉकेट यूज़ किया गया है। अ गर्ल और वुमेन who flirts with men। Coquette, a girl, woman who flirts with men। वैसे लड़कियां, औरतें जो लड़कों से फ्लर्ट करती हैं उसको कॉकेट बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट, जब लड़के लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं तो उसको कैसनोवा बोलते हैं। कैसनोवा इसका जस्ट अपोजिट है, वो मेल वर्जन के लिए यूज़ होता है एंड कॉकेट फीमेल वर्जन के लिए यूज़ किया जाता है। कैसनोवा ये है। नेक्स्ट है हम देखेंगे डेमागॉग। डेमागॉग अगर आप लोग को याद हो तो ये रूट वर्ड में हम लोग देख चुके हैं। रूट वर्ड क्या था इसका, डेम था, डेम। डेमागॉग जनरली एक पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड होता है। वैसे लीडर जो अपनी पब्लिक के सामने बहुत मीठी मीठी भाषण देते हैं। वो एक कहावत है ना, मगरमच्छ के आंसू, वो रोते तो हैं बट नकली वाला आंसू होता है। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये यूज़ किया गया है डेमागॉग मतलब वो मीठा मीठा बोल के पब्लिक को कन्विंस करके वोट ले लेते हैं बट बाद में वैसा कुछ होता नहीं है।
a leader who sways the public A leader who sways the public by his oratory. Sways का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। एंड ऑटरी का होता है स्पीच, मीठी मीठी बातें बोलना। स्किल एंड आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जिनके पास बोलने का एक कला हो। ऑफ कोर्स अच्छा वही बोल सकते हैं जिनके पास आर्ट ऑफ स्पीकिंग हो, स्किल हो। सो डेमागॉग, अ लीडर हु स्वेज द पब्लिक बाय हिज ऑरेटरी, जो पब्लिक को कन्विंस करता है अपनी अपनी मीठी आवाज़ों से, मीठी बातों से, उसको डेमागॉग बोलेंगे। ये याद रखेगा कि ये लीडर के लिए ही होता है डेमागॉग। नेक्स्ट है हमारा सिनिक। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड सिनिक। सिनिक का मीनिंग होता है निंदा करना, निंदक। वैसे पर्सन, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने सामने वाले को सोचते हैं कि वो बहुत सेल्फिश पर्सन है, एंड वो अगर कुछ करते हैं तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये राम है और ये रावण है। अगर राम कुछ भी अच्छा करता है तो रावण को क्या लगता है कि ये राम बहुत सेल्फिश है, ये जो भी करता है अपनी बस खुद के लिए करता है। तो ये रावण क्या करेगा, ये रावण जाएगा अपने दोस्त में क्या करेगा, इसका क्रिटिसिज्म करेगा, निंदा करेगा, इसका बुराई करेगा। तो सिनिक इस वाले पर्सन के लिए बोला गया है, रावण के लिए। वन हु स्नीयर्स at the beliefs of others। सीनियर्स का मतलब होता है रिस्पेक्ट ना होना सामने वाले पर्सन के लिए। सामने वाले पर्सन का रिस्पेक्ट ना होना उसको सीनियर्स बोलता है। एंड सिनिक, वन हु सीनियर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स। वैसे पर्सन जो सामने वाले का रिस्पेक्ट ना करे, उनमें जो क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, उनका वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों में उसकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, सिनिक। आज के सेशन में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।